घुसपैठिए आतंकी लोग नेपाल की धरती पे आकर के भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं। भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भारत में दहशतगर्दी के लिए नेपाल की धरती का प्रयोग करना चाहता है। खुफिया एजेंसियों की इनपुट के बाद भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान पूरी तरह से सजग है। जंगलों में जवानों के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही। बताया गया है कि 35 से 40 पाकिस्तानी दहशतगर्द व बांग्लादेशी घुसपैठिए नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। खुफिया इनपुट के बाद नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी पूरी तरह सतर्क हो गई है और नेपाल से आने वाले लोगों की बारीकी से जांच की जा रही है। कोई भारतीय खुफिया इनपुट को नेपाल के सांसद अब्दुल खान ने सही ठहराया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और भारत के वार के बाद कुछ पाकिस्तानी व बांग्लादेशी घुसपैठिए नेपाल की धरती में आए हैं जो भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेपाल सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो भी नेपाल में बाहरी लोग मौजूद हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। भारत और नेपाल का अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को कोई भी अगर खलल डालने का प्रयास करता, उसे खराब करने का प्रयास करता, षड्यंत्र रचता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं और भारत के साथ खड़े हैं। नेपाली सांसद के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि नेपाल में आतंकी फैक्ट्री चल रही है। आतंकी नेपाल में पनप रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नेपाल में कई संदिग्ध स्थान है जहां पाकिस्तानियों का आना जाना रहता है। नेपाली सांसद के इस बयान से साफ हो गया है कि नेपाल में आतंकियों का सुरक्षित स्थान बन चुका है। इसलिए नेपाल की सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत भी है। क्योंकि भारत और नेपाल का अटूट रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है। इसलिए नेपाल सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए क्या कहा नेपाली सांसद अब्दुल खान ने। नमस्कार, मैं अब्दुल खान, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मंत्री, हाल उद्योग संसदीय समिति के सभापति। मैं खास करके आतंकवाद के खिलाफ और शांति पक्षधर के रूप में हूँ। मैं भगवान गौतम बुद्ध और पशुपतिनाथ की धरती पे कभी भी आतंक को नहीं देखना चाहता हूँ और कोई भी दुनिया में यदि आतंक के खिलाफ है तो मैं उसके साथ। और यदि निर्दोष लोगों की हत्या होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उसके खिलाफ भारत यदि एक्शन लेता है, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ या अन्य किसी भी आतंकवाद विरोधी गतिविधि के खिलाफ, तो मैं भारत के साथ रहूंगा। और मैं सभी पूरी दुनिया से अपील करता हूं कि सब लोग भारत के साथ दें, क्योंकि आतंकवाद कोई भी मानवता के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए वह हानिकारक है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहना हमारा, मजबूती से खड़े रहना हमारा मकसद होना चाहिए। और खास करके अभी पिछले समय में जो भारत और पाकिस्तान का वार चला, उसके बाद में कुछ घुसपैठिए आतंकी लोग नेपाल की धरती पे आकर के भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मेरी कड़ी नजर है उन लोगों के ऊपर। और मेरा नेपाल सरकार से विनम्र अनुरोध है, अपील है कि ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोग जहां रह सकते हैं अड्डे का जो है छानबीन किया जाए। और जो भी बाहर के लोग हैं नेपाल के भीतर, उनको सार्वजनिक किया जाए। अच्छे लोग हैं अच्छे तरीके से रहने दें और बुरे लोग हैं तो उनको जो है हमारी धरती पे रह करके, जो हमारा भारत और नेपाल से रिश्ता है, ऐतिहासिक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, उसको उसमें खलल करने का जो भी काम करेगा, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए क्योंकि भारत और नेपाल एक आपस में जुड़े दोनों भाई की तरह है
एक दोनों की अर्थव्यवस्था से लेकर के हर एक चीज में एक दूसरे साथ हैं, और इसको तोड़ने के लिए कोई भी शक्ति अगर लगती है तो मैं सख्त उसके खिलाफ में हूँ। इसलिए मैं नेपाल सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ और भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी नेपाल के रिश्ते हैं उनको अच्छे से मजबूती से बना के रखें, बरकरार रखें, और कहीं भी जाति धर्म के आधार पे किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज है। सभी धर्म जात वर्ग समुदाय को हम सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को अच्छे तरीके से ले जाने की जरूरत है, ये दोनों देश के संबंध को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसमें मेरा पूरा भरपूर साथ सहयोग भारत सरकार को भी और नेपाल में। तो हम सब चाहते हैं कि शांति हो यहाँ।